केमिकल स्टोइचियोमेट्री क्या होता है बेटा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पक्का आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर मिलेगा आपके एग्जाम में। केमिकल स्टोइचियोमेट्री का मतलब होता है बेटा कैलकुलेशंस इन केमिकल रिएक्शंस, कैलकुलेशंस इन केमिकल इक्वेशंस, कैलकुलेशंस इन केमिकल इक्वेशंस, कि केमिकल इक्वेशंस में हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं, उसे क्या बोलेंगे बेटा हम, केमिकल स्टोइचियोमेट्री। तो इसमें क्या होता है बेटा कि ना, जैसे ना इसका बेसिस क्या होता है बेटा, इसका जो बेसिस है वो ये है कि जब आपको कोई रिएक्शन गिवन होती है, ठीक है, आपको कोई रिएक्शन गिवन होती है, जैसे कि ये सबसे बढ़िया रिएक्शन रहेगा बच्चों समझाने के लिए इसको, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारे पास एक इक्वेशन। तो इसमें बच्चों हम जो है वो, यहाँ कुछ नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 मोल, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 3 मोल, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा 2 मोल, इस तरह से। मतलब जैसे आप देख रहे हो ना बच्चों, ये जैसे देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो बैलेंसिंग नंबर है वो क्या है 1, तो हमने क्या लिख दिया बेटा यहाँ पर 1 मोल, है ना। यहाँ पर जो इसका बैलेंसिंग नंबर है वो 3, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 3 मोल लिख दिया, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब क्या होता है कि ना मोल जो होता है ना बच्चों, मोल अगर हम इस कंटेस्ट में बात करेंगे ना, तो जो मोल है ना वो मोलर मास के इक्वल होता है। यानी कि यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एक एन का कितना होता है 14, तो 2 एन का कितना हो गया 28 ग्राम। 3 को बाहर रखो, एच का 1 होता है, इंटू 2 करोगे तो बेटा कितना आ गया 6 आ गया। 2 को बाहर रखेंगे, एन का 14 होता है, एच का 1 इंटू 3, ये कितना आ गया बच्चों सॉल्व करके 34 ग्राम आ गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन का 28 ग्राम हाइड्रोजन के 6 ग्राम के साथ मिला और उसने 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाया। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ना ऐसे आते हैं एग्जाम में, बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं कि अगर मेरे को मान लो 10 ग्राम अमोनिया बनाना है तो मुझे कितनी नाइट्रोजन लेनी पड़ेगी, अगर मेरे पास 50 ग्राम हाइड्रोजन है तो उससे कितना अमोनिया बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, मतलब इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स टफ लगेंगे शुरू शुरू में, लेकिन मैं जिस तरह से आपको कराऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीका, तो आपको कोई ना उसमें क्या है कि स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। वैसे ये क्वेश्चन बनाने के करने के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको पता है कि स्टेटमेंट बनाने में दिक्कत होती है, तो स्टेटमेंट बनाए बिना ही मैं आपको करना सिखाऊंगा इसको। तो इसको करने के लिए ना 5-6 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे आपको। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, मोल मोल के और मास मास के। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं आज, क्वेश्चन है बच्चों सिंपल सा हमारे पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of NH3 produced, NH3 produced by 4.5 moles of hydrogen, by 4.5 moles of hydrogen। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो क्वेश्चन तुम लिख लो, जहां फर्स्ट चैप्टर कर रखे वहीं लिख लो, चाहे या रिवीजन करके लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा तो आप देखो, है ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ठीक है। और हमें ना इक्वेशन जो है वो नॉर्मली दे रखी होती है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, according to equation N2 plus 3H2 gives 2NH3, N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब कैसे करेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है बेटा, इस क्वेश्चन में दो चीजों की बात हो रही है, किस चीज की, हाइड्रोजन की और अमोनिया की। क्या इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन के बारे में कुछ भी पूछा है, तो हम नाइट्रोजन को बिल्कुल क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। हिमांशी आप सुन रहे हो ना बेटा,
यस सर। तो अब बच्चों इसमें क्या होगा कि हम मैं ऐसे लिखूंगा, देखो क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है, हाइड्रोजन की और अमोनिया की, नाइट्रोजन की कहीं पर बात हो नहीं रही है। तो मैं यहां पर बोलूंगा, यहां पर मैंने लिख दिया 3 मोल और यहां पर क्या लिख दिया 2 मोल। यहां तक समझ में आता है बेटा? जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप ये ढूंढिए कि क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है। हम एक टाइम पर दो ही चीजों की बात हो सकती है, एक जो गिवन होगी और एक जो निकालनी होगी। तीन चीजों की बात हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? दो ही चीजों को आप एक टाइम पे लिखिए। फिर आप देखोगे, फिर आप ऐसे लिखोगे, आप थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप बना दोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों सब्जेक्टिव पेपर नहीं है तो कोई टेंशन भी नहीं है उतनी। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या बना रहा है, क्या बना रहा है बेटा? 2 मोल ऑफ NH3 बना रहा है। अब दोनों में से एक गिवन है और एक निकालना है। हमें गिवन है 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसके नीचे मैं क्या लिख दूंगा? 4.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, और इसके नीचे पता है क्या आएगा? एक्स। बोलो बच्चों, आया समझ में कि भैया 3 मोल से कितने बन रहे हैं? 2 मोल बन रहे हैं, तो 4.5 मोल से कितने बनेंगे? एक्स बनेंगे। अब इसे क्या करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। निकाल के दिखाओ जरा आंसर क्या आता है। सर 3 आंसर आ रहा है। 3 आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है हिमांशी, वेरी गुड। ठीक है ना, ये हमने जो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यानी कि आंसर आ गया 3x = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 3 मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे। आसान लगा ना? लेकिन अभी मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपसे होंगे नहीं, देखो जब पहली पहली में देता हूँ ना बेटा को लगा रहा वो सारे सर क्वेश्चन तो होते नहीं है। देखिए देखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, मास वाला भी करा देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन था? मोल मोल वाला। मोल मोल वाले कम आते हैं। एक ऐसा लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था मोल मोल वाला, एक लेते हैं मास मोल वाला, फिर लेंगे मास मास वाला। समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by combustion of by combustion of 2 moles of methane, 2 moles of methane। यही क्वेश्चन है बच्चों। कैलकुलेट द calculate the mass of carbon dioxide produced by combustion of 2 moles of methane। अब इसमें दुख की बात यह है कि हमें इक्वेशन भी गिवन तो बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीथेन का फॉर्मूला तो पता ही दिया आपको। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CH4। ठीक है ना? CH4 का कंबशन करवाओ जरा बच्चे। CH4 कंबशन कराने का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑक्सीजन में हीट करना। जब किसी कार्बन कंपाउंड को ऑक्सीजन में हीट करते हैं ना, तो दो चीजें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या बनेंगी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं बेटा? टेक योर टाइम और इसको बैलेंस करो जरा। तो आपकी भी फीस आती है, मुझे लगता है मतलब एक्सपीरियंस की आपने अगस्त में ज्वाइन करा था ना, सितंबर में किया था? सर 2x2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर एक तो 2 लग जाएगा और एक यहाँ 2 लग जाएगा, ये
तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही होगी बता सकता है बच्चों मेरे को? हिमांशी आप बता सकते हो क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है बेटा? सर CH4 और CO2। CH4 और CO2, ठीक है ना? तो हम उन्हीं के नीचे क्या लिखेंगे बेटा? मोल लिखेंगे। लिख दिया? यहाँ तक समझ में आता है बच्चों सबको? ठीक है ना? अब क्या है कि क्वेश्चन में ना मीथेन के तो मोल्स दिए हुए हैं हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकालना है? मास निकालना है। तो हम बड़ी दिमाग लगा के, बड़ी चालाकी से कार्बन डाइऑक्साइड को तो मास में चेंज कर देंगे, लेकिन मीथेन को किस में रखेंगे? मोल में ही रखेंगे। बात को समझो। मीथेन के क्या दे रखे हैं हमें? मोल्स। तो मोल्स रखे तो सब मोल्स में रखो, और कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें चेंज कर दो? मास में। ऐसा कर सकते हैं, किसी एक को भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि मतलब तो वही है ना उसका। यानी कि यहाँ पर मैं पता है क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार्बन का 12 होता है प्लस O का 16 होता है इंटू 2। तो ये सॉल्व करके आ गया 44 ग्राम। यानी कि एक मोल कार्बन मिथेन जो है ना, वो कंबशन पर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है? तो अब बच्चों जरा देखना, अब मैं यहां पर ऐसे लिखूंगा, 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मोल्स मीथेन हमें दिए हुए थे बेटा क्वेश्चन में, जरा पढ़ना। 2 मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 मोल्स ऑफ मीथेन इक्वल टू, यहां पर x लिख दूं, और x का आंसर जैसा बच्चे कह ही रहे सर तो कुछ भी नहीं है, अब इसमें आंसर क्या आ गया? वो तो है ही है यार। अगर 1 मोल मीथेन जो है वो 1 मोल मीथेन जो है वो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता, तो 2 मोल 88 तो बनाएंगे। इतना आसान होता है ये। ठीक है? अब एक क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन था जिसमें दोनों मोल्स में थे, ये अगला क्वेश्चन जिसमें एक मोल में था और एक मास में था। अब ऐसा करूंगा जिसमें दोनों ही किस में होंगे? मास में। वो वाले ज्यादा आते हैं, दोनों मास वाले। ये नोट कर लिया बेटा? ऊपर नीचे कुछ करना तो बता दो। विजिबिलिटी ठीक है ना बच्चों? आपको दूसरा दिख रहा है ना? अगर नहीं दिख रहा तो अपने फोन में मीटिंग ले लो, ताकि आपको दिख जाए। एक दो दिनों के अंदर बस थोड़ा सा इसका कुछ करता हूँ, तो प्रोजेक्टर लाऊंगा या बड़ा टीवी लाऊंगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आ रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, calculate the mass of water produced by combustion of by combustion of 8 ग्राम ऑफ मीथेन। इक्वेशन ऊपर वाली ही है, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 8 ग्राम ऑफ मीथेन। दिमाग लगाओ बच्चों जरा इस पे। तो आप मोल में मत करो बच्चों, क्वेश्चन में दोनों को ही मास में चेंज करो। देखो ये हमारी इक्वेशन बनी। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2 वाटर, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। क्वेश्चन में ना देखो प्रोसीजर ये है कि पहले मोल ही लिखना होता है, ठीक है ना? ऑल तो हमें किसी को करके नहीं दिखाना, लेकिन पहले मोल ही लिखो, और फिर मोल को किस में चेंज करो? मास में। कार्बन का 12 होता है, मास में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि मोल तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। इसका भी मास दिया हुआ है और इसका भी क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। तो मोल, फिर मोल में चेंज कर, दोनों को ही मास में चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा तो था ये क्वेश्चन जो है मास मास का। और वाटर का वैसे ना 18 होता है, तो 36 हो जाएगा ना 2 मोल का। ठीक है? वाटर का एक मोल के वाटर का 18 होता है ना, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा? 36। यानी कि रिलेशन ये है कि 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम वाटर बनता है, तो 8 ग्राम से कितना बनेगा? आधा बनेगा। यानी कि ऐसे, पहले इतना लिख लो जरा, पहले इतना लिख लो एक बार। तो हम क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे 16 ग्राम ऑफ मीथेन डिवाइड बाय, कितना लिखूं? 8 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना? इक्वल टू, यहाँ कितना था?
तो यहाँ पे कितना लिखूंगा x, तो ये सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 ग्राम। और दूं मास वाले ही ज्यादा आते हैं, बहुत सारे देता हूँ मास वाले, ठीक है। क्लियर है हिमांशी? Yes, sir. हिमांशी ने टीवी में आके कहा सकते। अच्छा चलिए, तो अब बच्चों एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन CaCO3 plus 2HCl gives CaCl2 plus water plus CO2। तो हमें क्या बोला है बच्चों, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड produced by 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें ब्रैकेट में बता देता हूँ आपको, कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12 और O का होता है 16। ये ट्राई करो जरा। तो देखो बच्चों, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए था कि क्वेश्चन में बात किस चीज की हो रही है। काफी बच्चों ने ठीक करा, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि बच्चों को समझ आ गया। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखना चाहिए था हमें, पहले तो 1 मोल लिखते हैं और फिर यहाँ पर भी क्या लिखते हैं, क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है उसे ढूंढना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, आ जाओ। तो यहाँ पर ये बैग मेरे को दे दो और वो उठा के ना आराम से बैठ जाओ, 2 मिनट शुरू कराता हूँ। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या होगा कि कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12 और O का कितना हो गया 16 इंटू 3। ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 100 ग्राम आ रहा है ना। और ऐसे ही बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का 12 होता है प्लस O का 16 इंटू 2, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा, है ना। अब बच्चों हम क्या बोलेंगे कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या करता है बेटा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो जो है वो 10 ग्राम कितना बनाएगा, x बनाएगा। x को सॉल्व करके आंसर कितना आ रहा है 4.4 ग्राम। ठीक रहेगा, सबको समझ आ गया। चलिए अब एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का ना लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट, वो ट्राई करो जरा। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। हिमांशी, डू यू हैव एनसीईआरटी राइट नाउ विद यू? Yes, sir. करो बेटे करो। तो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके लिए बस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंगनीज का एक एटॉमिक मास चाहिए होगा 55 और क्लोरीन का होता है बेटा 35.5। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। ठीक है ना। आपको क्या बोला है बेटा, आपको बोला है कि अगर ये 5 ग्राम हो तो ये कितना बनेगा, यही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है ना। तो आपने क्या बोलना है, पहले यहाँ 1 मोल लिखेंगे और यहाँ पर 4 मोल लिखेंगे। फिर यहाँ पर Mn का कितना होता है 55 प्लस O का कितना होता है 16 इंटू 2। ये सॉल्व करके आ रहा है 87 ग्राम। आया किसी का? Yes, और sir. ऐसे ही बेटा ये जो है ना ये वाला, ये यहाँ पर बाहर 4 है, H का 1 होता है और Cl का 35.5। ये सॉल्व करके आ रहा है 146। ये आया किसी का?
इसी में गलती हुई है मेरे को लगता है आप लोगों की, है ना। 146 नहीं आया था ना आपका साक्षी, देखो ना, h का 1 होता है प्लस 35.5, 36.5 इंटू 4 करके देखो, यही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे आपको क्या बोलना था, आपको बोलना था अगर 87 ग्राम MnO2 होता है तो 146 ग्राम HCl चाहिए होता है। तो अगर 5 ग्राम MnO2 होगा, 5 ग्राम ऑफ MnO2 होगा तो x ग्राम चाहिए होगा बच्चों ये। तो इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आती है वो आती है 8.4 ग्राम। बताओ आ गया था। एक दो और देता हूँ, है ना, थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है अभी, है ना। एक दो और देता हूँ, फिर कराऊंगा बैक एक्सरसाइज का 35th न्यूमेरिकल, तो सबसे बड़ी है। एक्चुअली एनसीईआरटी में इस टॉपिक के ऊपर ना 2-3 ही न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके ऊपर बन बहुत सारे सकते हैं। चलो एक थोड़ा सा सिंपल दे देता हूँ अभी आपको। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर produced by 3.5 moles of hydrogen according to equation 2H2 plus O2 plus O2 gives 2 water। ये ट्राई करो जरा। ना साक्षी, फिर हो जाएगा, इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। न्यूमेरिकल में थोड़ा रस्टी होते हैं ना, 10th में न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं। देखो इधर देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है। क्वेश्चन में जो बात हो रही है बच्चे वो हाइड्रोजन की हो रही है और वाटर की हो रही है। यहाँ तक तो आप सही सही पहुंच जाते हो, है ना, यहाँ तक तो आप सही पहुंच गए थे साक्षी। ठीक है, अब आप ये मुझे बताओ सिर्फ, वाटर का क्या निकालना है बेटा, वाटर का क्या निकालना है आपको, वाटर का वो मास मास। निकालना है। और हाइड्रोजन के क्या दिए हुए हैं, मोल्स। तो आप हाइड्रोजन को मोल्स में ही रखो और वाटर को किस में चेंज कर दो। एक मोल वाटर का 18 होता है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा बेटा, 36 हो जाएगा। यानी कि हम ये बोलेंगे कि 2 मोल हाइड्रोजन से 36 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। अब मुझे बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत है तुम्हें, साक्षी और आदर्श आप दोनों बताओ यहाँ तक क्या प्रॉब्लम है, बताओ। अच्छा, फिर उसके बाद ये कितना दिया हुआ है हमें, 3.5 मोल दिया हुआ है। तो 3.5 से कितना बनेगा, ये x बनेगा। यानी कि जो हमारा आंसर आता दिख रहा है मुझे, वो आ रहा है 18 इंटू 3.5। तो 18 इंटू 3.5 तो 63 तो हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू आ रही है 63 ग्राम्स। आया हिमांशी? Yes, sir. 1.4 पूरे वाटर का answer. पूरे वाटर का होता है ना 18, तो 2 वाटर का कितना हो जाएगा, 36। ऐसे करो, थोड़ा फास्ट बनो ना, थोड़ा फास्ट बनो। Sir, total answer 1.4 आया है मेरा. नहीं बेटे, आंसर तो यही है, आपका मोल्स में आ रहा है ना, आपका मोल्स में आ रहा है ना बेटे। Okay, sir. उसको मास में चेंज करो, 1.4 तो आएगा ही नहीं। आप मोल्स में भी 1.4 नहीं आएगा, मोल्स में 3.5 ही तो आएगा। 2 मोल से 2 मोल बन 3.5 से 3.5 बनेगा, और क्या है ना। 2 से 2 बन रहा है तो 3.5 से 3.5 बनेगा, सिंपल। 3.5 बनेगा तो 3.5 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, वाटर का मोलर मास 18, तो 63 ग्राम आंसर आएगा। ऐसे भी कर सकते। एक तो और करो चलो, कोई बात नहीं, इसमें प्रैक्टिस लगती है, टाइम लगता है इसमें।
अब जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, हाँ थोड़ा सा ना एक चीज आपको नई ऐड करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा और एक आगे, एक लेवल आगे ले जा रहा हूँ बच्चों। क्या होता है कि एक मोल जो होता है ना, वो अगर गैस हो तो उसकी ना वॉल्यूम भी होती है, कितनी होती है बच्चे, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मतलब अभी तक तुम्हें मैंने मोल्स के दो मतलब बताए ना इस वाले में। ये मोल क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, मोल को किस में चेंज कर रहे थे, मास। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मोल को किस में चेंज करना पड़े, वॉल्यूम। तो एक मोल कितनी वॉल्यूम होती है, 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो अब मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें तुम्हें वॉल्यूम निकालनी होगी या दे रखी होगी। एक कर देता हूँ और एक तुम कर लेना। जैसे देखो एक क्वेश्चन आता है, देखो ये उसमें होगा तो ऐड ऑन कर लेना इसको सृष्टि। देखो जैसे अब ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required to prepare 3.5 moles of carbon dioxide। 3 कर दो, 3 moles of carbon dioxide according to equation, अब क्या करेंगे बताओ फिर बेटा। यहां पर आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है, ऑक्सीजन की, और गलती हो गई बहुत बड़ी है ना। हाँ जी, क्वेश्चन में बात किस किस की हो रही है, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बच्चों क्या करना है, ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकालनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को मोल में ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की वॉल्यूम निकालनी है ना, तो एक मोल की जगह पर क्या लिख दोगे, 22.4 लीटर। नॉर्मली हम मोल को मास में चेंज करते हैं ना, तो ये एक लेवल और ऊपर है। अब आप क्या बोलोगे, और ये कितना रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। तो ऑब्वियसली भाई एक मोल की जगह पर हमने ये लिख दिया ना, क्यों लिखा, क्योंकि ऑक्सीजन की हमें क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 × 22.4 लीटर्स इक्वल टू 1 मोल। तो अगर ये 3 मोल हो, क्योंकि ये 3 मोल बनाना है ना, तो ये कितना लेंगे बेटा, एक्स लेंगे। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा दैट विल बी, मेरे को लग रहा है 132 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 2 × 3 हो गया 6, 22.4 × 6 कितना हो जाएगा, आई थिंक 132 लीटर्स के आसपास हो जाएगा है। कितना है, 134.4। एक और दूं ऐसा, अब देखो प्रैक्टिस की चीज है, मैं तुम्हें 10 क्वेश्चन और दे दूंगा, स्टोशियोमेट्री के हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, थोड़ी कैलकुलेशन में ही फंसते हो। ठीक है, एक और देखो जरा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया प्रोड्यूस्ड, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय 2.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन।
मजा आ जाएगा अगर तुम लोगों ने सही आंसर निकाल दिया तो। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बच्चों बताओ, 1 मोल, और यहाँ पर लिखूंगा 2 मोल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करूँ मुझे बताइए बच्चों फिर। ये 28 ग्राम हो गया, और ये हो गया 2 × 22.4 लीटर, है ना। तो हम बोलेंगे भाई ठीक है, 28 ग्राम नाइट्रोजन से 2 × 22.4 लीटर जो है वो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, 2.8 ग्राम से कितना बनेगा फिर, है ना, एक्स बनेगा। तो आंसर आ रहा है, एक्स की वैल्यू आ रही है 4.48 लीटर ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अभी एक बहुत अच्छी सी ना, सारे टॉपिक्स जो है ना फर्स्ट चैप्टर के, हर टॉपिक के ऊपर ना, वैसे तो